ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक 1 से 15 का हिंदी अनुवाद। उद्धव जी से विदा लेकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान और भी नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों के साथ एक दूसरे के हृदय पर चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस में रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल में से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले कि शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सहने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में घुस गया। वहाँ मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं, किंतु जिनका कोई आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं। रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे हैं। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे हैं। इसी समय व्यास जी के मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वतंत्र विचरते हुए वहां आ पहुँचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्रीहरि ने प्रेम और मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तो पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा सही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। अब मैं मृत्युलोक को छोड़कर अपने धाम को जाना चाहता हूँ। इस समय वहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति से के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्वकाल पद्मकाल के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया था और जिसे विवेक को लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर जो प्रतिरक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी, उस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने से पुरुषों को इस संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है, क्योंकि मुझे उनमें से किसी की भी इच्छा नहीं है। मैं तो केवल अपने चरण कमलों की सेवा के लिए ही आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। श्लोक 16 से 28 का हिंदी अनुवाद। प्रभु, आप निष्प्रह होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं, द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं तथा स्वात्माराम होकर भी 16,000 स्त्रियों एक साथ रमण करते हैं। इस विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है। आप भी इस सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु, आपकी यह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामीन, आपने अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समय ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था,
वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे सुनाइए, जिससे भी मैं भी संसार दुख को सुगमता से पार कर सकूं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय में उनकी विरह और अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम में जा रहा हूँ। वहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य, दूसरों को सुख देने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुख जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान के द्वारा शांत कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण के परिकारों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिका आश्रम की ओर जाने लगे। तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए विचरा करते हैं। उद्धव जी ने कहा, उस तत्वज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृत्यु लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान जी ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते ही वे वहाँ से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, वृष्णिकुल और भोजवंश के सभी रथी और युद्धपतियों के भी युद्धपति नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उस सबके मुखिया उद्धव जी ही कैसे बच गए। श्लोक 29 से 33 का हिंदी अनुवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्रीहरि ने ब्राह्मणों को साप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। अब इस लोक से मेरे चले जाने का संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही अपने अंतर ध्यान भी कर लिया। उनका यह अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला और दूसरे पुरुषों तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते थे। इस प्रकार तिथि स्कंद चतुर्थ अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।